So I was asking Karthik, what are the instability problems in suspension? Am I audible? मैम चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। ओके, तब तक कोई और जो वर्बली आंसर करना चाहता हो, एनी ऑफ यू, एनी वॉलंटियर? क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द instability problems in suspension? मैम फ्लॉक्यूलेशन हो जाती है मैम, उसके अंदर केक बन सकता है मैम, उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो सकते हैं, उनको शेक करना पड़ता है बिफोर यूजेज, और अगर केक बन गया तो उसको फ्लॉक्यूलेशन होगी तो प्रॉब्लम होती है मैम, बिकॉज दिस दे सेटल डाउन। डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में से केक Yes, ma'am. किसका हार्ड होता है और किसका जो है केक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है? मैम डीफ्लॉक्यूलेटेड में होता है मैम, बिकॉज छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होते हैं मैम, बिकॉज उसमें गैप्स नहीं होते मैम इन द डीफ्लॉक्यूलेटेड। ओके ओके ओके, देन Yes, ma'am. विस्कोसिटी का कोई इशू हो सकता है सस्पेंशन में? अगर विद Yes, टाइम ma'am. विस्कोसिटी चेंज हो जाए, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो आ सकती है? प्रॉब्लम्स तो नहीं पता, पर वो जो विस्कोसिटी होती है वो सस्पेंशन के लिए हेल्प्स टू होल्ड द सस्पेंशन मैम, विस्कोसिटी एक्चुअली हेल्प्स टू होल्ड आवर सस्पेंशन। So is there any relation between the thixotropic behavior of suspension and its viscosity? Yes ma'am, it is inversely proportional. नहीं, थिक्सोट्रोपिक Sorry. बिहेवियर होता है फ्लो प्रॉपर्टीज। सो हमें फ्लो प्रॉपर्टी में विस्कोसिटी का रोल होता है। अगर बहुत ही लेस विस्कस हो, मतलब बहुत ही डाइल्यूट सस्पेंशन हो, तो क्या वो एक्सट्रीमली डाइल्यूट सस्पेंशन को हम यूज कर सकते हैं? नो मैम। नो, बिकॉज जैसे ही आप बॉटल टिल्ट करोगे वो पूरी की पूरी गिर जाएगी। और बहुत ही ज्यादा विस्कस सस्पेंशन को हम यूज कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा थिक है? नो मैम। नहीं। सो योर सस्पेंशन शुड हैव एन अप्रोप्रिएट विस्कोसिटी, कि आप अगर उसको पोर करो तो वो इजीली पोर हो जाए, और वो ऐसा भी ना हो कि वो बॉटल से निकले ही ना, लेकिन वो इजीली आप ताकि उसका कोई भी डोजेज आप उसका ले पाओ। जैसे आपको 1 स्पून फुल लेना है या 2 स्पून फुल लेने हैं, ठीक है? सो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी। ओके, उसके अलावा क्या कहते हैं, सस्पेंशंस में हम लोग कैसे कैसे टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं? एक तो विस्कोसिटी एनहांसर्स हो गया, एक इनसॉल्युबल सॉलिड हो गया, एक आपका व्हीकल हो गया जिसमें आपको सस्पेंशन डिस्पर्स करना है, ठीक है? Yes ma'am. सो टुडे विल स्टार्ट, कल तक हमने किया था, हम लोगों ने की थी स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है? स्टोक्स इक्वेशन में था कि वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन, कि कितना स्पीड से आपके पार्टिकल्स जो है दे आर सेटलिंग डाउन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। जितना बड़ा साइज पार्टिकल का होगा वो उतने जल्दी और इजीली वो सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हमने किया था विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी आपके डिस्पर्जन मीडियम की होगी उतनी कम आपकी स्पीड होगी सेटलमेंट की, ठीक है? आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ टी, कि अगर आप टी को एक ग्लास ऑफ वाटर में डालें 1 स्पून, और एक में आप हनी लो और हनी में 1 स्पून टी का डाल दो, ठीक है? चाय पत्ती, तो जो वाटर वाला ग्लास होगा उसमें इजीली सेटल हो जाएगी आपकी चाय पत्ती, लेकिन जो हनी वाला होगा उसमें इट विल टेक टाइम।
So there is inverse relation between the velocity of sedimentation and the viscosity of the dispersion medium. ठीक है, वो स्टोक्स लॉ सबको क्लियर था, स्टोक्स इक्वेशन? यस मैम, क्लियर था मैम। मैम एक बार उसको आप रिवाइज कर दो, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बार उसको बता देती हूँ फिर से। So are you able to see this slide? कल हमने क्या किया था, फीचर्स डिजाइन इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, कि आपकी जो भी सस्पेंशन हो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जानी चाहिए अगर उसके पार्टिकल सेटल हो गया है। योर सस्पेंशन शुड नॉट बी सो वाटरी कि जैसे ही आप एक स्पूनफुल किसी भी उसका सस्पेंशन का निकालो वो पूरा का पूरा गिर जाए। ना ही आपके सस्पेंशन में इतने बड़े पार्टिकल्स होने चाहिए कि वो ग्रिटीनेस फील हो आपको, कि जब भी आप, वो स्मूथ होनी चाहिए आपकी सस्पेंशन, ठीक है। Then your suspension should have pleasing odor, color, or that should be palatable. Secondly, अगर parenteral suspension है, then it should be syringeable. मतलब अगर आप उसका इंजेक्शन लगा रहे हो तो नीडल को वो ब्लॉक ना करे, फाइन। देन आपके डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, इट शुड बी फिजिकली स्टेबल, केमिकल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ना उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई सस्पेंशन इट इज इंटेंडेड फॉर आई एप्लीकेशन, मतलब वो ऑप्थेल्मिक है या पेरेंट्रल है, तो जो पेरेंट्रल चाहे ब्लड हो आपका चाहे आई हो आपका, तो उसमें हमेशा आप स्टेराइल जो है वो ही दे सकते हो फॉर्मुलेशन। तो योर सस्पेंशन शुड हैव द एबिलिटी टू withstand that sterilization process, मतलब चाहे आप उसको ऑटोक्लेव कर रहे हो, चाहे स्टीम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, चाहे उसे फिल्टर कर रहे हो, तो वो दैट शुड बी इजीली फिल्टरेबल, कि वो माइक्रोब्स को ऊपर रखे और सस्पेंशन जो है फिल्टर से नीचे निकल जाए। So then we studied about certain theoretical consideration of suspension. उसमें we studied about particle size, wetting, sedimentation, and today we will continue from Brownian movement, ठीक है। तो पार्टिकल साइज में हमने कहा था कि पार्टिकल साइज जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल्ड मतलब कि आपका पार्टिकल साइज जो है वो 5 माइक्रोन से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 5 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल होगा, एक तो वो जल्दी सेटल हो जाएगा, सेकेंडली क्योंकि 5 माइक्रोन से ज्यादा बड़ा पार्टिकल है तो वो स्मूथ सस्पेंशन नहीं बनेगा, वो ग्रिटी टेक्सचर होगा। आपको फील होगा कि यहाँ पे मुझे स्किन पे फील हो रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो मेरी स्किन को इरिटेट कर रहा है। नाउ सपोज दैट सस्पेंशन इज मेंट फॉर आई, तो आई में भी अगर आप कोई ऐसे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल वाली सस्पेंशन दे दोगे, तो आई में हमें एकदम से फील हो जाता है कि देयर इज सम पार्टिकल जो मेरे आई एरिया को इरिटेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर पेरेंट्रल पर्पस के लिए आपकी सस्पेंशन है, तो पेरेंट्रल पर्पस के लिए भी आपका जो साइज है पार्टिकल का, दैट शुड बी लेस देन 2.5। ये 25 नहीं है, ये 2.5 है, ठीक है। तो 2.5 से कम होना चाहिए आपका पार्टिकल साइज, क्योंकि अगर 2.5 से ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा तो दैट विल ब्लॉक योर नीडल, जो आप नीडल इंजेक्शन के लिए यूज कर रहे हो वो उसके ओरिफिस को ब्लॉक कर देगा। देन वी स्टडीड अबाउट कि अगर बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जब वो सेटल होते हैं उनके बीच में वॉइड स्पेसेस नहीं रहता है, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल है तो उन्हें जो भी स्पेस मिलेगा वो सारे कवर कर लेंगे। सो वो जो केक बनाते हैं दैट इज अ हार्ड केक। तो ये हार्ड केक जो होता है, इसको इफ यू सस्पेंड इट, दोबारा से आप शेक करोगे तो वो पार्टिकल्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। फिर हमने किया था कि देयर आर फ्यू पार्टिकल्स कि जिसे आप अगर सस्पेंशन बनाना चाहते हो, दोज पार्टिकल्स दे डू नॉट डिस्पर्स इनटू लिक्विड व्हीकल, कि वो इजीली डिस्पर्स नहीं होते हैं लिक्विड व्हीकल में, बिकॉज उनके ऊपर सरफेस पे देयर इज अ लेयर ऑफ एब्जॉर्ब्ड एयर, ठीक है। तो उन पार्टिकल को इजीली डिस्पर्स करने के लिए व्हाट डू वी ऐड वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, वो डिस्प्लेस्ड एयर को वहां से हटा देते हैं ताकि आपका पार्टिकल इजीली व्हीकल में मिक्स हो जाए और आपका डिस्पर्जन जो है सस्पेंशन आपकी बन जाए। फिर हमने की थी थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में था
कि जो सेडिमेंटेशन है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन वी स्टार्टेड अबाउट स्टोक्स लॉ। स्टोक्स इक्वेशन हमने की थी, उसने स्टोक की इक्वेशन जो है इट इज अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन, कि कितने स्पीड से जो है आपके पार्टिकल्स दे आर सेटलिंग। सो वेलोसिटी ऑफ सस्पेंशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू रो एस माइनस रो नॉट इंटू जी अपॉन 18 नीटा नॉट। तो जी तो कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट रहता है, दिस डज नॉट चेंज। Now d is here diameter. So now you can see कि V sedimentation का डायरेक्ट रिलेशन है D से, मतलब जितना ज्यादा आपका पार्टिकल का डायामीटर होगा उतनी ज्यादा स्पीड से आपके पार्टिकल सेटल होंगे, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी सेटल होने की, ठीक है। उसके बाद था आपका विस्कोसिटी, ये नीचे जो है नीटा, नीटा नॉट, नीटा इज यूज टू रिप्रेजेंट विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी किसकी है, डिस्पर्जन मीडियम की, जिस लिक्विड में आपने अपने सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड किया है। तो अगर उसकी थिकनेस ज्यादा होगी या उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतना ही कम टाइम, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा सेटल होने में। ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर विस्कोसिटी घटेगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी सेटल होने की। सो उसके बाद हमने किया था डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ योर सॉलिड या डिस्पर्स्ड फेज। तो जितनी ज्यादा डेंस आपके पार्टिकल्स होंगे उतनी जल्दी सेटलमेंट होगी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक सैंड के पार्टिकल ले लो एक तरफ, एक तरफ थर्मोकोल के फाइन पार्टिकल्स ले लो। सो आप उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करोगे, सैंड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो सेटल हो जाएगी ग्लास में बॉटम पे, वाटर के ग्लास में। थर्मोकोल की डेंसिटी इतनी कम है कि वो सरफेस पे ही रह जाएगी, वो सेटल नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ से मैंने आपको क्लियर करवाया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ डेंसिटी। ये तो था ऑफ योर सॉलिड पार्टिकल्स। देन आपका लिक्विड व्हीकल भी है, उसका डेंसिटी आल्सो अफेक्ट्स योर वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। तो जिस व्हीकल में आप सस्पेंड कर रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो आपकी वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी, अगर वो डेंसिटी कम है तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर था। फिर लिमिटेशन से कुछ स्टोक्स लॉ के, वो लिमिटेशन क्या थे कि स्टोक्स लॉ जो है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ योर पार्टिकल्स आर ऑफ स्फेरिकल शेप, और अगर आपकी जो सस्पेंशन है वो डाइल्यूट सस्पेंशन है, मतलब जिसमें 0.5 से 2 ग्राम पर 100 ml आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो वो पार्टिकल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब उनमें कोई केमिकल और फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो रही है, तब आपने स्टोक्स लॉ को यूज करना है। उसके बाद हमने स्टडी किए थे क्यू सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स। उसमें एक था हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और सेडिमेंटेशन हाइट। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको इमेज दिखाया था कि दिस इज सपोज एक सस्पेंशन है, आपने प्रिपेयर किया है, तो उसके बाद वो आपने उसको सेटल होने के लिए रख दिया या स्टोर कर दिया। सो नाउ योर पार्टिकल्स दे फॉर्म अ बेड, वो नीचे एक बेड बना देंगे, ठीक है। सो अब ये सिलेंडर है, 100 ml उसका मार्क था, अब 50 ml तक आपको शो हो रहा है कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर सेडिमेंट बेड, ठीक है। तो इससे हम लोग डिराइव करते हैं एफ वैल्यू को, ठीक है। अगर आपकी एफ वैल्यू की 3 स्टेट्स होती है, या तो एफ इज ग्रेटर देन 1, एफ इज इक्वल टू 1 और एफ इज लेस देन 1। सो यहाँ देखो, दिस इज एफ इज लेस देन 1, एफ इज इक्वल टू 1, बिकॉज इसमें फाइनल वॉल्यूम सेटल होने के बाद और इनिशियल वॉल्यूम वो सेम है, ठीक है, इसमें कोई सेटलमेंट नहीं हुई। इसमें क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया, पहले 100 ml थी आपकी सस्पेंशन, स्टोरेज के बाद वो 150 हो गई, तो इसमें एफ वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5। सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स। फिर आपका आता है डिग्री ऑफ लॉक्यूलेशन। डिग्री ऑफ लॉक्यूलेशन कुछ नहीं होता है, ये एफ जो वैल्यू होती है आपकी, एफ वैल्यू फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की जो एफ वैल्यूज आएगी उन दोनों से आप जो है बीटा डिटरमाइन करते हो, ठीक है। सो बीटा अगर 1 होता है, बीटा अगर 1 होता है देन दैट इज द आइडियल, एक आइडियल सस्पेंशन है कि वो चाहे फ्लोक्यूलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है चाहे वो डीफ्लोक्यूलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, उसमें जो है सेडिमेंटेशन नहीं होगा, मतलब वो जल्दी सेटल नहीं होगा। सो दैट सस्पेंशन इज अ गुड सस्पेंशन, ठीक है। सो टुडे we will continue with Brownian. Am I audible to you?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड पैरामीटर जो आज हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज योर ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म. Excuse me, आपने ma'am. 11th. हाँ जी. And then the topic that you taught, sedimentation, sedimentation parameter. So, in that, can you please just show the slide in which you are taking the picture study from the image? Can you open that slide, please? I have done. You are not audible to me. Can you send this message in chat box? Chat box में डालो आप क्या कहना चाहते हो. Okay, okay, Harshpreet. Give me a second. I'll just open this slide again. Okay, sedimentation parameters, na? The sedimentation parameters, you want to know about F value? F value क्या होता है? F value is your, it stands for sedimentation volume, ठीक है? And H stands for sedimentation height. Now this sedimentation parameters, these are for flocculated suspensions, ठीक है? So to determine F value, sedimentation volume कैसे determine करते हैं हम? F is equals to VU divided by V naught. VU का मतलब क्या है कि आपने अपनी सस्पेंशन प्रिपेयर की, उसको सेटल होने के लिए रख दिया, तो सेटल होने के बाद जो आपका केक हुआ या जो सेडिमेंट फॉर्म होगा उसका कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल सस्पेंशन का वॉल्यूम कितना था. सो जस्ट लुक एट दिस इमेज. नाउ सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड पैरासिटामोल का सस्पेंशन, ठीक है? आपने 100 ml सस्पेंशन प्रिपेयर किया. सो दिस एग्जैक्ट दिस शोज योर पीसीएम पार्टिकल्स को शो कर रहा है ये. दीज आर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है? इनिशियली आपने 100 ml सस्पेंशन बनाया. दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर. इसमें आपने डाल दिया 100 ml सस्पेंशन. सो नाउ देयर कैन बी 3 केसेस. जब आप इस सस्पेंशन को स्टोर करेंगे, मान लीजिए यू आर स्टोरिंग दिस सस्पेंशन फॉर 2 months, आपने स्टोर किया. सो देयर कैन बी 3 सिचुएशन. पहली सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो पार्टिकल्स है वो सेटल ही ना हो, वो सेटल नहीं हुए और आपका वॉल्यूम वैसा ही 100 का 100 ml है, कोई बेड फॉर्मेशन नहीं हो. सेकेंड केस कैन बी कि आपके पार्टिकल सेटल हो गए और उन्होंने बेस पे बेड फॉर्मेशन कर दिया, तो ये 50 ml तक ड्रॉप डाउन हो गया. मतलब यहाँ पे व्हाइट लेयर आपको दिख रही है और ऊपर क्लियर लिक्विड हो जाएगा, ठीक है? और थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है कि आपने सस्पेंशन को स्टोर किया, उसमें हो सकता है कुछ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो आपके एनवायरमेंटल टेम्परेचर में, सो देयर माइट बी सम गैस फॉर्मेशन, कुछ उसमें रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक, तो उस केस में आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है? सो वो 150 हो गया. सो सेडिमेंटेशन पैरामीटर जब हम भी डिटरमाइन करते हैं तो उससे हम ये बताते हैं कि वेदर आर सस्पेंशन इज ऑफ गुड क्वालिटी, या वो कैसी क्वालिटी के, या वो केक फॉर्म करेगी या नहीं करेगी. सो सपोज अगर आपकी एफ वैल्यू जो है वो 1 आती है, मतलब आपका इनिशियल वॉल्यूम इज ऑल्सो 100 ml एंड व्हेन यू स्टोर इट, स्टोरेज के बाद भी आपका 100 ml ही है, पार्टिकल सेटल नहीं हुए हैं और कोई क्लियर जोन नहीं बना है ऊपर, वो पूरा का पूरा व्हाइट टर्बिड ही है, ठीक है? सो ये जो है दिस इज द आइडियल सस्पेंशन, मतलब इसमें विद टाइम पार्टिकल्स आपके सेटल नहीं होंगे. एंड ऑब्वियसली वी वांट ऐसा सस्पेंशन कि जिसमें पार्टिकल सेटल ना हो. तो एवरी टाइम व्हेन यू विल टेक डोज तो आपको यूनिफॉर्म डोज मिलेगा, ठीक है? नाउ कंसीडर दिस केस. ये वाला केस कंसीडर करो. अब इस केस में है या तो आप केक हो सकता है लूज केक बने, हो सकता है हार्ड केक बने. तो अगर आप इसे शेक कर रहे हो, अगर ये लूज केक होगा तो ये फिर रे डिस्पर्स हो जाएंगे और ये ऐसे दिखेंगे हमें, जैसे सेंटर वाली आपकी वो है इमेज है, ठीक है?
हो सकता है यू हैव शेकन इट और आपका वो रीडिस्पर्स ना हो और वो ऐसा ही रहे, क्लियर लिक्विड ऊपर है और बेड जो है बेड फॉर्मेशन नीचे रहे। बट बिकॉज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और सेडिमेंटेशन हाइट जो है वो फ्लक्चुलेटेड सस्पेंशन के केस में किया जाता है, और फ्लक्चुलेटेड सस्पेंशन मैंने आपको बताया था, फ्लक्चुलेटेड सस्पेंशन वो होती है जिसमें पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, हो सकता है उनके बीच में वॉइड स्पेस, मतलब उनके बीच में वॉइड स्पेसेस रह जाते हैं। बिकॉज उसमें वाइड वॉइड स्पेसेस रहते हैं तो अगर आप इसको शेक भी करोगे ना तो ये रीडिस्पर्स हो जाता है, मतलब शेक करने के बाद आपका जो फर्स्ट वाली सस्पेंशन है वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल है। एफ इज इक्वल टू 0.5 अगर आपका होता है, ये है आपका एफ इज इक्वल टू 1, ये तो है ही एक्सेप्टेबल, ये तो आइडियल सस्पेंशन हुआ कि इसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, कोई सेडिमेंट नहीं हो रहा है, तो दिस इज बेस्ट। ठीक है, थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई, थर्ड कैटेगरी वो होती है जिसमें आपका वॉल्यूम जो है एक्सीड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनी गैसेस, हो सकता है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा हो, तो उस केस में आपकी सस्पेंशन एक्सपैंड कर जाएगी। सो नाउ लुकिंग एट दिस इमेज, ये वाला सस्पेंशन, इसके भी अपने एडवांटेज है और अपने ही इसके डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके पार्टिकल सेटल नहीं हो रहे, सो यू डोंट नीड टू शेक इट। ठीक है, तो वो उसका एडवांटेज है। बट इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो है कि जब आप इसका डोज लोगे, अगर आप इसका 1 स्पूनफुल लोगे तो उसमें कम मेडिकामेंट आएगी, और अगर आप बीच वाली जो आइडियल सस्पेंशन है इसका 1 स्पून निकालोगे, इसमें ज्यादा मेडिकामेंट होगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही लॉस होता है कि आपकी जो डोज आप दे रहे हो उसमें आपकी मेडिकामेंट थोड़ी कम आती है। ठीक है, तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, अगर तीनों को कंपेयर करें तो ये तो बेस्ट है ही। इसके अलावा सेकंड बेस्ट ये वाली है कि अगर वो शेक करने पे फुली डिस्पर्स हो जाए, इसमें भी आपको यूनिफॉर्म डोज मिलेगा, बिकॉज आपकी मेडिकामेंट जो है वो जितनी इसमें आ रही थी उतनी इसमें भी आएगी। इस वाले केस में आपकी मेडिकामेंट जो है थोड़ी कम आएगी बिकॉज वॉल्यूम उसका बढ़ गया है। फाइन, सो आर यू क्लियर विद दिस सेडिमेंटेशन पैरामीटर? मतलब जब भी आप सस्पेंशन को बनाओगे, सो यू हैव टू डिटरमाइन फ्यू पैरामीटर्स जो आपको अपने फॉर्मुलेशन के साथ देने पड़ते हैं, कि मेरी जो सस्पेंशन थी उसका एफ वैल्यू 1 आ रहा है, उसका एफ वैल्यू 1 है तो सबको पता है कि चलो अच्छी सस्पेंशन है, इसको शेक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिटरमाइन कर रहे हो, जब आपने अपनी सस्पेंशन प्रिपेयर की, आप अपना एक एफ वैल्यू डिटरमाइन करके दे रहे हो, तो एफ इज इक्वल टू 0.5, तो ऐसे केस में हमेशा बॉटल्स पे लिखा जाता है शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, यू हैव टू शेक इट बिफोर यूज, क्योंकि अगर आपने शेक नहीं किया तो आपको सिर्फ लिक्विड लिक्विड मिलेगा, मेडिकामेंट नीचे रह जाएगी। एक ऐसी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें विद टाइम स्टोरेज के बाद जो है वॉल्यूम एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, की एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है। तो इस केस में भी कभी भी आप देखना, जब भी लिक्विड डोजेज फॉर्म फिल किया जाता है किसी बॉटल में या किसी कंटेनर में, दे कीप अ गैप, वो ऊपर जो है कैप तक नहीं फिल करते उसको, वो हमेशा गैप छोड़ते हैं। तो दैट क्या गैप इज केप्ट फॉर, कि अगर आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म एक्सपैंड कर जाए ड्यू टू एक्सटर्नल टेम्परेचर तो आपकी बॉटल्स बर्स्ट ना करें। सो इस केस में जो है इस केस में जो है आप मतलब ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है कि एक्सपैंड हो ही जाए, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हमारी जो सस्पेंशन है वो इन दो कैटेगरी में फॉल करे, थर्ड कैटेगरी में ना फॉल करे। ठीक है, सो आर यू क्लियर? और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम तो आपको पता चल गया कि ये जैसे 50 ml का बेड बना है। हाइट का मतलब क्या होता है कि आपने स्केल से मेजर करनी है, जो आपके सिलेंडर में जो बेड बनेगा उसकी आप हाइट मेजर करोगे कि कितनी हाइट का बेड है। नाउ सपोज, अब सपोज करो कि दो सस्पेंशन है, एक में आपका 50 ml का बेड, मतलब 10 सेंटीमीटर का बेड बना है, और एक और सस्पेंशन है जिसमें आपका 2 सेंटीमीटर का बेड बना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाली जो हाइट है, उनमें से हार्ड केक कौन सा है और लूज केक कौन सा है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो एक में 2 Yes, sir. सेंटीमीटर का केक बना है, एक में 10 सेंटीमीटर का, सो विच वन इज लूज केक एंड विच इज हार्ड केक? Ma'am, 10 centimeters loose and Ma'am, 10. 10 centimeters. या
सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो 10 सेंटीमीटर है दैट इज अ लूज केक, और 2 सेंटीमीटर क्या है, वो हार्ड केक है। ठीक है, तो हार्ड, जितना ज्यादा हार्ड केक बनेगा उतनी ज्यादा आपकी हाइट कम होती जाएगी। सो हाइट से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मेरी केक फॉर्मेशन कैसी हो रही है। सो इज इट क्लियर टू यू? मैं अब आज वाला टॉपिक स्टार्ट करूं क्या? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, सो वील स्टार्ट विद ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट आपने 11th 12th में अपना देखा पढ़ा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि रैंडम मोशन में जब पार्टिकल्स आपके रहते हैं, मतलब जिगजैग मोशन में, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रंकन वॉक। ठीक है, बिकॉज उनका कोई प्रॉपर जो है काइनेटिक मोशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, बट इट इज रैंडम, वो जिगजैग 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 होता है। सो योर ब्राउनियन मूवमेंट वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन योर पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है, और आपका जो मीडियम है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, जो आप सराउंडिंग लिक्विड है, उसका डेंसिटी और उसका विस्कोसिटी कितना है। ठीक है, जैसे हमने स्टोक्स लॉ में किया था, सेम वैसा ही ब्राउनियन मूवमेंट में भी होता है। ठीक है, अब आपका ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, ब्राउनियन मूवमेंट आपको कब मिलेगा पार्टिकल्स का? अगर आपके पार्टिकल का साइज रेंज इज बिटवीन 2 to 5 माइक्रोन, 2 to 5 माइक्रोन के बीच का आपका साइज रेंज है, तब आपको ब्राउनियन मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, एंड अनदर कंडीशन इज कि जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल होना चाहिए, मतलब वो इतना ज्यादा विस्कस ना हो कि उसमें पार्टिकल मूव ही ना कर पाए। तो उसकी एक अप्रोप्रिएट विस्कोसिटी होनी चाहिए जिस मीडियम में आपने अपने पार्टिकल्स को सस्पेंड किया है, so that your particles it can freely move, वो रैंडम मोशन में कहीं पे भी घूम रहा है। so that is called as Brownian movement। अब मुझे बताओ कि there are two suspensions, दो suspensions है। एक में जो पार्टिकल्स है दे आर इन फॉर्म ऑफ, वो क्या कर रहे हैं, उनका रैंडम मोशन है, उसमें ब्राउनियन मूवमेंट है। और एक सस्पेंशन है आपकी जिसमें कोई ब्राउनियन मूवमेंट नहीं है। अब उन दोनों सस्पेंशन में से मेरे को बताओ कि विच वन इज स्टेबल? मैम जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट है, बिकॉज आपके पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन में से जिगजैग जिगजैग घूमते रहेंगे, वो सेटल नहीं होंगे। लेकिन जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट नहीं है, वो जिगजैग जिगजैग नहीं सेटल कर रहे, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धीरे 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 सीधे 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 नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, सो ब्राउनियन मूवमेंट इज वन ऑफ दी प्रॉपर्टी जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो सस्पेंशन है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, या वो स्टेबल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। उसके अलावा देयर इज अनदर प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं हम एक्सक्यूज इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकाइनेटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो से तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक चार्ज, काइनेटिक से आपको पता चल गया कि मोशन। ठीक है, अब क्या है, कोई भी आपका पार्टिकल होता है, उसके उसके ऊपर जो है चार्जेस रहते हैं। दोज चार्जेस कैन बी ऑफ दैट पार्टिकल, वो उसके खुद पार्टिकल के भी हो सकते हैं, दैट कैन बी ऑफ द मीडियम, मीडियम के भी हो सकते हैं। तो जो सरफेस होता है किसी भी पार्टिकल का, उसके उस सरफेस के जो पहली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज टाइटली बाउंड लेयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टाइटली बाउंड लेयर। तो उस टाइटली बाउंड लेयर में आपके जो चार्जेस है, चार्जेस आप अगर इस पे देखोगे, सपोज दिस इज द पॉजिटिव आयन, तो काउंटर आयन जो है, काउंटर आयन आपके मीडियम के हो सकते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है इसको स्टेबलाइज करने के लिए सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या है, बिकॉज जैसे ही हम सरफेस से दूर जाएंगे, जो अट्रैक्शन है ऑफ द आयंस टुवर्ड्स द सरफेस, वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है। तो जैसे जैसे वो कम होती जाएगी, तो एक जो आपका फेज है, एक रीजन आपका ऐसा आएगा जहां पे आपको देयर विल बी मिक्सचर ऑफ आयंस, मतलब मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट ऑपोजिट आयंस होगा। लेकिन वो क्या होंगे, इतने ज्यादा बैलेंस नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू योर इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, बिकॉज जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, जैसे हम सरफेस से अवे मूव करेंगे वो कम कम होती जाती है। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो सरफेस का टाइटली बाउंड लेयर है और जो सरफेस का लूजली बाउंड लेयर है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। ठीक है, जीटा पोटेंशियल वैल्यू जो है आपकी, दैट डिटरमाइंस कि वेदर योर सस्पेंशन इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन फ्लोक्यूलेटेड स्टेट या डीफ्लोक्यूलेटेड स्टेट। एज आई टोल्ड यू, मैं इसमें अगर इसमें इमेज होगी तो मैं दिखाती हूँ। सो ओके, सो दिस इज अ फ्लॉक, ये फ्लॉक है।
ये फ्लॉक कब बनता है? जब पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट करते हैं। अब ऑब्वियसली एग्रीगेट करने के लिए पार्टिकल्स में एक दूसरे के लिए एफिनिटी होनी चाहिए। एफिनिटी कब आएगी? अगर मान लो इन सब पार्टिकल्स में कुछ अलग अलग टाइप के चार्जेस हो, तब वो फ्लॉक बनाएगा। नाउ सपोज एक ऐसी कंडीशन है, ये अभी तो आपको केक फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन सपोज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उन सब में सेम सेम टाइप का चार्ज है, सब नेगेटिवली चार्ज है। सो वो जो पार्टिकल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो, उसमें आपके कैसे एग्जिस्ट करेंगे? इंडिविजुअल आइडेंटिटी के फॉर्म में, एक सिंगल पार्टिकल यहाँ, एक सिंगल पार्टिकल यहाँ, एक सिंगल पार्टिकल यहाँ। सो दैट इज कॉल्ड एज योर डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, सो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जब भी सेटल होती है, सो बीच में कोई वॉइड स्पेसेस नहीं होते। अब यहाँ आप देखो, अगर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हो, जब ये सेटल होगी तो ये वॉइड स्पेसेस इसमें रह जाते हैं बीच बीच के खाली। सो इसी दैट इज द रीजन कि जब भी आप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की केक को रीडिस्पर्स करोगे, द पार्टिकल विल सस्पेंड यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्मली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन फ्लॉक्यूलेटेड के केस में क्या होता है? हार्ड केक बन जाता है, और जैसे आप उसको शेक करोगे वो नहीं डिस्पर्स होते, वो इजीली नहीं डिस्पर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। So, what is the role of zeta potential? So, whenever you prepare any suspension, जब भी आप suspension prepare करोगे, zeta potential determine करना is one of the characterization parameter। मतलब आपने जब भी suspension prepare की, तो आप जो है एक zeta sizer instrument होता है, you will put your suspension into that zeta sizer, और उसमें आपको पता चलेगा कि what is the zeta potential of my suspension। Now suppose अगर आपकी zeta potential की वैल्यू -20 से +20 मिलीवोल्ट के बीच में आती है, सो इससे क्या पता चलेगा कि मेरी सस्पेंशन जो है फ्लॉक्यूलेटेड फॉर्म में मैम एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बट अगर आपकी वैल्यू इस दो रेंज के बाहर जाती है, ठीक एक्सक्यूज है, मी मैम, -20 से लेफ्ट साइड या +20 से ज्यादा, अरे तो आपकी जो सस्पेंशन है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी? डीफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट। मैम आपकी वॉइस कट रही है मैम, हाँ जी, अब तो आ ही नहीं रही मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंश बोलिए, बोलिए, मैम आपकी बोलिए, मुझे सुन रहा है। मैसेज भी नहीं ड्रॉप हो रहा है, मैंने मैसेज किया है। ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। यस मैम, हाँ जी, यस मैम। आप कुछ कह रहे थे अंश? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी और काफी टाइम से पहले हम बोल रहे थे, पर आई थिंक आप पे वॉइस तो आ नहीं रही थी हमारी। हाँ, तो मुझे बताओ कहाँ से रिपीट करूं मैं? ब्राउनियन मूवमेंट सबको पता चल गया? यस मैम, जीटा पोटेंशियल सबको पता चल गया कि दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टाइटली बाउंड लेयर और लूजली बाउंड लेयर के बीच का डिफरेंस। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, सो अब मैं आपको ये बता रही थी कि जीटा पोटेंशियल हम डिटरमाइन क्यों करते हैं। सो व्हेनेवर यू विल प्रिपेयर एनी सस्पेंशन, आप अपनी सस्पेंशन को क्या करोगे? जीटा साइजर में डालोगे। अब जीटा साइजर आपको वैल्यू देगा कि आपके टाइटली बाउंड लेयर और लूजली बाउंड लेयर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एम आई ऑडिबल? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट प्रेजेंट। हाँ, वो दोबारा से मैंने कनेक्ट किया ना, तो वो स्क्रीन इसलिए विजिबल नहीं है। सो इज इट विजिबल टू यू?
Yes, ma'am. ओके, सो जो जीटा पोटेंशियल वैल्यू है, जब आप जीटा पोटेंशियल वैल्यू डिटरमाइन करोगे अपनी सस्पेंशन का, तो आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू आएगी मिली वोल्ट में। या हो सकता है वो नेगेटिव हो, या हो सकता है वो पॉजिटिव हो। अगर आपकी जीटा पोटेंशियल वैल्यू जो है -20 से +20 मिली वोल्ट के बीच में आती है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी सस्पेंशन जो है फ्लक्चुएटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। फाइन। अगर आपकी जीटा पोटेंशियल वैल्यू इस रेंज से बाहर जाती है, या तो -20 से कम या +20 से ज्यादा, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो सस्पेंशन है वो फ्लक्चुएटेड नहीं, वो डीफ्लक्चुएटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। तो अब मुझे बताओ कि डिजायरेबल फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन कौन सी होती है, डीफ्लक्चुएटेड या फ्लक्चुएटेड? मैम आपको क्वेश्चन पता ही नहीं चला मैम। मैम वॉइस कट रही है हो रही है आपकी। मैम। यस मैम। एनी ऑफ यू? मैम क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन ये है कि मैं अभी भी कट रही है? मैम आई नहीं रही वॉइस। यस मैम, आवाज नहीं आ रही। बस मैम इतना ही सुना क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है, बात कुछ नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर जब भी हम सस्पेंशन का जीटा पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, तो वो जीटा पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास मिली वोल्ट में आती है। या तो वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, डिपेंडिंग ऑन मैम जस्ट अ सेकेंड, मैं ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल रही हूँ, फिर देखना क्वेश्चन क्या है कि -20 मिली वोल्ट टू +20 मिली वोल्ट सस्पेंशन, ठीक है।